जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल का प्यार बीजेपी को क्यों इनकार? अमेरिका के कांग्रेस नेता ने खोली मोहब्बत की दुकान, बोले आई लव यू। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के आई लव यू की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मन से लोगों को आई लव यू कहते नजर आ रहे। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में राहुल गांधी एक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से प्रेम प्रकट करते नजर आए। इस दौरान उनका निशाना बीजेपी और पीएम मोदी पर था। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कभी भी मीटिंग में आई लव यू नहीं बोलती, लेकिन कांग्रेस के लोग एक दूसरे को आई लव यू ब्रदर्स कहते हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी RSS का काम नफरत फैलाना है और हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। इस पर बीजेपी के नेता ने कहा, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलकर आई लव यू बोल रहे हैं। उनके लव यू में दम नहीं है, इसलिए सोनिया गांधी को बहू नहीं मिल रही है और उन्हें बहुमत नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा के सांसद ने तो राहुल गांधी को अपरिपक्व तक बता दिया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। आंबेडकर से खुद निपटे, एनसीपी ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को दी ये सवाल। आंबेडकर से खुद निपटे, एनसीपी ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को क्यों दी ये सलाह। जहां महाराष्ट्र में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए महाविकास आघाड़ी MVA के नेता वंचित बहुजन आघाड़ी को विपक्ष के महागठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं BBA के संयोजक प्रकाश अंबेडकर ने आलोचनाओं की अपनी पीछ बढ़ा दी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने शिवसेना UBT के VBA से खुद निपटने के लिए कहा है। VBA ने 2019 के संसदीय और विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। दलित और मुस्लिम समुदाय के छोटे दलों के गठबंधन ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह प्रभावित किया था। वे 48 संसदीय क्षेत्रों में से केवल एक जीत दर्ज कर सके। 2019 के अनुभव में MVA पार्टियों को गठबंधन में VBA पार्टियों को शामिल करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, जबकि कांग्रेस और एनसीपी सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव पर सहमत हो गए और MVA नेताएं एक बैठक के लिए अंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया था। दोनों पार्टियां बेचैन हैं क्योंकि अंबेडकर ने कभी भी उनकी आलोचना करने का मौका नहीं छोड़ा। पिछले हफ्ते अंबेडकर ने ठाकरे को अपने MVA सहयोगियों से सावधान रहने और जल्द से जल्द गठबंधन छोड़ने की सलाह दी थी। शनिवार को उन्होंने MVA को अस्थिर करार दिया और कहा कि विपक्षी दल तभी साथ आएंगे जब बीजेपी ऐसा चाहेंगी। क्या बोले अजित पवार? एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने नागपुर में अंबेडकर की आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पवार ने कहा, अंबेडकर की राय हमेशा हमारे बारे में ऐसे ही रही है। हमने पहले भी उनसे साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन यह फलीभूत नहीं हो सका। हमारी पार्टी के बारे में उनकी राय अलग है, इसलिए हमने ठाकरे से कहा कि आप आगे बढ़े और अंबेडकर के साथ गठबंधन करें। हम आपका समर्थन करेंगे। नाना पटोले ने क्या कहा? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अंबेडकर MVA का हिस्सा नहीं है और इसलिए हम उनके बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। पटोले ने कहा, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जहां हर किसी को राय रखने और उनके बारे में बात करने का अधिकार है। अंबेडकर अपने विचार रखते रहे, लेकिन यह उनका मसला है, वह MVA से संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सब्सिडी मुफ्त नहीं होती, अशोक गहलोत ने 500 रुपए में LPG सिलेंडर योजना की शुरुआत करते हुए कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे गए उस कथन पर जबरदस्त तंज कसा है, जिसमें PM मोदी ने राज्य सरकारों पर जनता के बीच मुफ्त रेवड़ी बांटने का आरोप लगाया था। CM गहलोत ने बीते सोमवार को 14 लाख ग्राहकों के खाते में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया और कहा कि सब्सिडी मुफ्त की होती है। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार जनता की बचत, उन्हें राहत देने और उनके लिए विकास के लिए समग्र कार्यक्रम और नीतियां बना रही है।
समाचार वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अशोक गहलोत ने कहा, इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है और पूरी देश इस महंगाई से बेहाल है। गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण अब आम लोगों के लिए गैस सिलेंडर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से मौजूदा 1140 रुपए की कीमत वाला गैस सिलेंडर से 500 रुपए में उपलब्ध करा रही है। सीएम गहलोत ने इस मौके पर विभिन्न जिलों से पहुंची महिलाओं से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से चलने वाली सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन महिलाओं के जरिए ही किया जाएगा, जिन्हें परिवार का मुखिया बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी मुफ्त नहीं है, बल्कि इन योजनाओं के माध्यम से लोगों का पैसा खुद लोगों पर खर्च किया जा रहा है और लाभार्थी इन योजनाओं से बचत करके अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं और उनकी शिक्षा और पालन पोषण पर खर्च कर सकते। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना जनता को महंगाई से राहत देने के लिए है। इस मौके पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने वाला राजस्थान देश का इकलौता राज्य है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।